ऑप्शंस में स्कैल्पिंग करने के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, लगभग 60 to 70% इसका विन रेट है और अगर अच्छे से आप इसे फॉलो करोगे तो आपको जरूर आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेटअप की, जिसका नाम है 5 EMA, जो कि पावर ऑफ स्टॉक्स वाले जो सर है सुभाशीष पानी जी, उनकी ये स्ट्रेटेजी है। तो उनकी स्ट्रेटेजी मैं भी बहुत टाइम से यूज करता हूं, आप भी उसे सीख लीजिए, आप भी उसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चार्ट पर चलते हैं, हमारे निफ्टी या निफ्टी बैंक का, जो भी जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसका चार्ट आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैं अगर निफ्टी बैंक में ट्रेड करता हूं तो निफ्टी बैंक को मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपको ये जो कैंडल स्टिक वाला जो बटन है उसे ओपन करना है आपका चार्ट ओपन करने के लिए। अब चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है, आपको पहले चेक कर लेना है। आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो भी आपने चार्ट लगाया है वो कौन से इंडेक्स का है। तो निफ्टी बैंक का यहाँ पर लगा हुआ है। टाइम फ्रेम हम एक बार चेंज कर लेते हैं, तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम आपको सेट करनी है, जो कि आप इस वाले बटन की मदद से कर सकते हो। तो 1 मिनट पर ये सेट था, मैं इसे 5 मिनट पर सेट कर लेता हूँ। आपको अगर नहीं पता तो मैं ये जो एप्लीकेशन है वो धन का जो ऑप्शन ट्रेडर एप्लीकेशन है वो मैं यूज कर रहा हूँ। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और आप भी इसे चाहो तो यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। थोड़ा चार्ट और क्लियर दिखे इसलिए मैं इसे लैंडस्केप मोड पर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है उस चीज का। तो अभी लैंडस्केप पर करने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। तो मैंने क्या किया है, एक इंडिकेटर यहाँ पर लगा लिया है। 5 EMA मैंने लगाया है। कैसे लगाना है, ये इंडिकेटर्स में आपको जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको टाइप करना है यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज। जैसे आप इतना टाइप कर लोगे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके चार्ट पर आ जाता है। चार्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है इसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद सेटिंग्स हम इसकी ओपन करेंगे और यहाँ पर आने के बाद इनपुट्स में आपको जाना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 9 पर सेट होता है। आपको जो भी यूज करना है, जैसे इस केस में मुझे 5 यूज करना है तो इसलिए मैं 5 यहाँ पर लगा लेता हूँ। और उसके बाद आपको इधर ओके पर क्लिक करना है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो स्टाइल में जाके आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा आपका ये जो EMA है वो चार्ट पर अप्लाई हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे सेटअप की। तो सेटअप में क्या है दोस्तों, पहले बाकी के जो सारे इंडिकेटर्स है उनके हटा देता हूँ ताकि चार्ट जो है वो हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाए। हाँ, तो सेटअप क्या है दोस्तों, ये जो सेटअप है वो आप सेलिंग साइड और बाइंग साइड दोनों साइड यूज कर सकते हो। सेलिंग का मतलब है मेरा कि एक तो आप जब मार्केट बियरिश है तब आप क्या करते हो, पुट बाय करते हो, तो उसे मैं सेलिंग कह रहा हूं। सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग में यहां पर नहीं कह रहा हूं। तो ये एक पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग का सेटअप है और आप इससे ऑप्शंस बाय करके ही पैसे कमा सकते हो। सेलिंग साइड यानी मैं बोल रहा हूं कि बियरिश ट्रेड्स लेने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, जब कभी भी हम ट्रेड करते हैं हमारी टाइम फ्रेम होनी चाहिए 5 मिनट्स। ये हमने सबसे पहले चेक कर लिया। टाइम फ्रेम होने के बाद हमने 5 EMA लगा लेना है। 5 EMA लगाने के बाद हमें अब देखना है कि मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में रहता है तब हमें क्या करना है, ऐसी कोई कैंडल देखनी है जो आपके 5 EMA के ऊपर बननी चाहिए। मतलब आप देख पा रहे हो ये जो कैंडल है उसका कोई भी पार्ट यहाँ पर 5 EMA पे टच नहीं हो रहा है, तो ऐसी कैंडल आपको ढूंढनी है। तो आप देख सकते हो ये भी एक 5 EMA के ऊपर ही कैंडल बनी थी और उसके अगली वाली जो कैंडल है ग्रीन कलर की आप देख पा रहे हो वो भी 5 EMA के ऊपर ही बनी है। तो ये जो कैंडल ऐसी बन जाती है जो कंप्लीटली जिसका कोई भी पार्ट जो है वो 5 EMA को टच नहीं कर रहा है, उसे हम कहेंगे एक अलर्ट कैंडल। उस कैंडल पर हमें अलर्ट हो जाना है कि अब हमारा सेटअप जो है वो बन सकता है। अब उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो नेक्स्ट कैंडल, अब ये ग्रीन भी हो सकती है वो रेड भी हो सकती है, पर नेक्स्ट कैंडल ने अगर उसका लो तोड़ा तो हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। या अगर उस कैंडल ने लो नहीं तोड़ा तो वो वाली कैंडल अगर 5 EMA के ऊपर है तो ये वाली कैंडल, ये जो रेड वाली है आपको दिख रही है, वो वाली कैंडल हमारी यहाँ पर अलर्ट कैंडल हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो उसके जो राइट साइड में जो भी कैंडल बनी है उसने भी उसका लो नहीं तोड़ा। फिर ये ग्रीन वाली कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल बनी और फिर उसके बाद ये जो रेड वाली कैंडल है उसने उसका लो तोड़ा। इसका मतलब ये जो कैंडल है रेड वाली वो हमारा एंट्री कैंडल है। और स्टॉप लॉस का लगाएंगे हम, ये जो पिछला अलर्ट कैंडल है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाएंगे। और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना लेना है, 1:3 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बनाना है हमेशा। अब आप यहाँ पर देखोगे तो शायद ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पर एक और जगह पर मैं आपको बताता हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि जितने भी ट्रेड्स आपको मिलते हैं आपको सारे लेने पड़ेंगे। तो शायद से दिन में कभी कभी 1 से 2, 3 भी आपको लग सकते हैं, पर 3 में से आपके जो है वो 2 ट्रेड तो सक्सेसफुल जाएंगे ही जाएंगे। अगर नहीं जाते हैं तो अगले दिन शायद ज्यादा चले जाए, पर ये स्ट्रेटेजी जो है वो काम करती है। मैंने खुद भी इसमें बहुत दिन ट्रेड किया है और अभी भी करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल 5 EMA के ऊपर बनी,
उसके बाद इमीडिएटली रेड कैंडल बनी, उसकी भी बॉडी आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं भी टच नहीं हुई है। तो अभी हमारी ये जो रेड कैंडल है वो अलर्ट कैंडल हो गई और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने उसका लो तोड़ दिया, तो ये वाली जो कैंडल है वो हमारी एंट्री कैंडल यहाँ पर हो गई। अब आप देख सकते हो अगर हमारी ये एंट्री कैंडल थी और प्रीवियस कैंडल का अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते और ये अगर हमारी एंट्री बनती, तो आप देख सकते हो 1:4 to 1:5 का आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया है। यानी कि यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता या यहाँ पर भी हो जाता, जहां पर भी जितने भी बार सेटअप बनता, तो एक ही ट्रेड में आपके 4-5 ट्रेड का जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है वो काम करती है। आप कई सारी जगह पर देख लीजिए, हम जरा चार्ट में पीछे भी जाकर इसे चेक कर लेते हैं, आप भी खुद भी जाकर इसे बैक टेस्ट कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रीन जो बनी थी उसके बाद इमीडिएटली ये रेड कैंडल ने लो तोड़ा है, पर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पर एक जगह स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डोजी बनी है ये हमारी अलर्ट कैंडल बनी है और उसके अगले ही कैंडल ने लो तोड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते तो ये जो स्टॉप लॉस है वो शायद ही हिट होता। पर इसके साथ में आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं और अगर कोई कैंडल छोटी बन जाती है जैसे कि ये कैंडल, तो आप मैक्स टू मैक्स जो है वो 40-50 पॉइंट्स का एसएल रखिए और 10-15 पॉइंट की ही अगर कैंडल होंगी तो उस केस में भी आप 40-50 पॉइंट का एसएल रखिए, क्योंकि 40-50 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना बड़ा इंडेक्स है वो इधर से उधर फटाक से हो जाता है। और आपको कभी भी अगर इसमें ट्रेड करना है तो आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे और इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे ट्रेड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको जो है वो अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया है। ये कैंडल लगभग 40-50 पॉइंट की होगी और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पर क्लोजिंग बेसिस पे मैं पर्सनली क्लोजिंग बेसिस पे ही स्टॉप लॉसेस देता हूं। यानी कि अगर मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तभी मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करता हूं, पर आप अगर अच्छे से देखोगे तो कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हुई है इस लेवल के ऊपर। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना है और ये जो अलर्ट कैंडल हमारा था, नेक्स्ट कैंडल ने ही इसका लो जो है वो ब्रेक किया है और ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी ने दिया है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे से काम करती है। आप इसे 2-3 महीने के लिए बैक टेस्ट कीजिए, पीछे जाकर देखिए, फिर 1-2 महीना ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए ये इस पैटर्न को, देखिए आपके लिए ये कैसे काम करती है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग में बताया, यानी कि सेलिंग साइड जो ट्रेड प्लान करने हैं वैसे बताया, ठीक उसी तरह आप ऑप्शन बाइंग में भी इसे कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है, 5 मिनट के जगह पर आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है, बस इतना ही अलग करना है, बाकी सारी चीजें आपको सेम करनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है कि ऑप्शन बाइंग में आप इसे टेस्ट करके देखिए कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं, और कमेंट में आके मुझे जरूर बताना कि आपके लिए ये काम कर रही है या नहीं कर रही। अब ये तो हमने देख लिया कि हम एनालिसिस कैसे करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम फटाक से जो है यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ चार्ट को। चार्ट को क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको ये जो फ्लैश ट्रेड है उस पर आ जाना है। अब ये जो फ्लैश ट्रेड है वो आपके स्कैल्पिंग के लिए ही बनाया गया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको व्यू सेलेक्ट करना है, बुलिश बेयरिश जो भी होगा। इंट्राडे के लिए है या कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड करना है तो नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए, तो नॉर्मल मैंने कर लिया। एक्सपायरी आपको चूज करनी है। आपको ये जो तीनों ऑप्शन है वो डायरेक्टली मिल जाते हैं, डायरेक्टली सॉर्ट किए हुए। मैं पर्सनली एट द मनी वाला ये जो फीचर है ज्यादा यूज करता हूं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एट द मनी पर आना है और जैसे ही आपका जो जिस भी साइड का ट्रेड जो है वो बन रहा है, अगर आपको पुट लेना है तो ये बुलिश का बियरिश कर दीजिए और ये पुट साइड में जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पुट आ गया है। यहाँ पर सिर्फ आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, तो टेंशन मत लीजिए, आपका ऑप्शन सेल साइड का ऑर्डर नहीं लगेगा। तो ये जो फ्लैश ट्रेड वाला जो सेक्शन है वो स्पेशली स्कैल्पिंग और ऑप्शन बायर्स के लिए फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया है। तो आपको एनालिसिस उस चार्ट पर करना है। आप चाहो तो 2 स्क्रीन पर भी यूज कर सकते हो, दोनों स्क्रीन में आप अकाउंट ओपन करके रखिए और जैसे ही आपका ट्रेड जो है वो आने वाला हो आप वहां पर मार्क करके रख सकते हो प्रीमियम का प्राइस, और जैसे ही प्रीमियम का प्राइस आपको यहाँ पर दिखता है आपको सिंपली ये प्रोसीड टू फ्लैश ट्रेड जो है उस पर क्लिक करना है और आपकी पोजीशन यहाँ पर लग जाएगी। तो होप करता हूँ गाइस कि आपको ये स्ट्रेटेजी के बारे में समझ में आ गया होगा और आप कैसे स्कैल्प कर सकते हो फास्ट ऑप्शन बाइंग में ये भी आपको पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।